नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका भी लक्ष्य इस बार रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पाना है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको आपकी तैयारी पूरी तरीके से कराई जा रही है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है और कमेंट सेक्शन पर अपना आंसर बताना है। लास्ट में स्कोर देखिएगा कि आपका कितना आता है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाल ही में जुलाई 2026 में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइएगा। आपके सामने ऑप्शंस है, ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी मैं, आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। आप ऑप्शंस देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे सारे क्वेश्चंस के, जिससे एक क्वेश्चन से ही आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम 15 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे, तो 15 क्वेश्चन से कम आपको 30 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे हम कई क्वेश्चंस जानेंगे। ठीक है, जो कि देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2026 में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि असैन्य परमाणु ऊर्जा जिसे कहा जाता है, उसे बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा समझौता किया है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा। ठीक है, जो कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से प्रधानमंत्री पूछे जाए, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे जाए, एंथनी अल्बनीज है ना, जो कि रेलवे परीक्षा में प्रधानमंत्री ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो कि अलग अलग जो देश की जो राजधानियां होती हैं वो भी कई बार रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ये सारी याद रखना है, और नीचे भी हम कई सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? 2026 की बात की गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखे जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि गुजरात सरकार ने अपनी नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 जारी की है, जिसका लक्ष्य क्या है? नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को नंबर 1 बनाना है ना। जो कि गुजरात में वर्तमान मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछे जाए तो क्या है? गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वह है भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल टाइम बर्बाद किए हुए सुपरफास्ट की स्पीड से हम सारे क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, तो सारे क्वेश्चंस पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि CINBAX-2 है ना 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? बताइएगा कि यहाँ भारत और कौन से देश के बीच आयोजित किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए कौन सा देश है। तो वहाँ है कंबोडिया, है ना, कंबोडिया। जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो आतंकवाद विरोधी अभियानों के तालमेल बढ़ाना है ना। जो कि कंबोडिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा कि कंबोडिया की राजधानी क्या होती है? तो नोम पेन, जो कि इसकी राजधानी होती है। और दुनिया का सबसे बड़ा हिंद मंदिर अंकोर वाट मंदिर भी कंबोडिया में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चंस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो बस वीडियो पर अंत तक बने रहें, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें। यहाँ से कम आपको 2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत की किस शहर ने देश का पहला से PP पब्लिक प्राइवेट जिसे कहा जाता है मॉडल पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है? बताइएगा। आपके सामने ऑप्शंस है, जो कि भोपाल, इंदौर, नई दिल्ली या मुंबई। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदौर, जो कि इंदौर स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 रहने वाला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भारत का जो पहला PPP मॉडल भी इसे कहा जाता है आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ कचरे और ऊर्जा बनाने और पर्यावरण को साफ रखने की दिशा पर बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2026 में इसरो द्वारा गगनयान मिशन के तहत कौन सी परीक्षण उड़ान की योजना बनाई गई है? बताइएगा। देखिए, जो इसरो का गगनयान मिशन है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसकी जितनी भी टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन है, उसे भी एक बार देख लीजिएगा। तो आप ऑप्शंस देख लीजिए पहले तो चारों कि आपके सामने करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि मानव रहित टेस्ट फ्लाइट्स है ना, जो कि भारत का जो महाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन गगनयान लगातार चर्चा में रहा है ना, जो कि 2026 में
इसके तहत क्या हुआ था, बिना इंसानों वाली जो टेस्ट फ्लाइट अंतरिक्ष में भेजेगा ताकि सुरक्षा मानकों की जांच की जा सके। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है तो बेंगलुरु में ही, ये तो पहले भी मैंने आपको बताई थी। और इसकी जो वर्तमान जो अध्यक्ष है वह कौन है, एस सोमनाथ है ना, जो कि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जून 2026 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइएगा कौन सा स्थान मिला है। आपके सामने ऑप्शन है, तो 129वां, जो कि जिसे WEF कहा जाता है ना, WEF कहा जाता है, जिसके द्वारा इस इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है। आगे की जानकारी आपको सर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, वर्ष 2026 के विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ना। जो वर्ष 2026 में अभी विंबलडन कंप्लीट हुआ है उसका जो किताब है वो किसने जीता है, यहाँ पे पुरुष किताब की बात हो रही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी आएगा, कार्लोस अल्काराज, इसने क्या हुआ है 2026 का जो विंबलडन है उसका खिताब जीता है ना। इसका एक्स्ट्रा जो फैक्ट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने यह शानदार खिताब अपने नाम किया है। खेल और पुरस्कार रेलवे का सबसे पसंदीदा ये टॉपिक होता है। इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि नीति आयोग के सीईओ है ना, नीति आयोग के सीईओ के रूप में वर्ष 2026 में किसे नियुक्त किया गया है ना। VVR सुब्रमण्यम, सुमन वेरी, अमिताभ कांत या परमेश्वरम अय्यर है ना। इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, VVR सुब्रमण्यम है ना। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी है ना। अब देखो योजना आयोग जो है, योजना आयोग का ही नाम क्या है, नीति आयोग किया गया था। और कब किया गया था है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, या आपसे सिर्फ सन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये है, हाल ही में 2026 भारत की किस पहली महिला खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC में शामिल किया गया है ना। तो किसको शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने, नीता अंबानी है ना। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपके सामने, वो नीता अंबानी पहली भारतीय महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी, और हाल ही में उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कौन सी, अंडर वाटर मतलब जो पानी के अंदर चलती है ना, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का विस्तार 2026 में किस नदी के नीचे किया गया है, गंगा, हुगली, साबरमती या यमुना नदी। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी में किया गया है ना। और यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो कोलकाता की हुबली नदी के नीचे चलती है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रश्न ग्रुप डी में जरूर पूछे जाते हैं है ना। यहाँ पे जो आपका कौन सा शहर है, कोलकाता, ये शहर से भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है कि जो हुगली नदी है वो किस शहर में है, तो किस शहर से होकर निकलती है, कोलकाता से होकर निकलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर वाटर कहाँ पे बनाया गया है, मतलब रेलवे से संबंधित, तो वो हुगली नदी में बनाया गया है। वो कहाँ और कौन से शहर में, कोलकाता में है ना। तो 3-4 क्वेश्चन इससे क्रिएट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्या कहता है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है ना। चलिए देखते हैं इसके आपके ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी है ना, ऑप्शन नंबर सी 176वीं रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की इस टाइम पे है ना। इस सूचकांक में कुल 180 देश हैं। कितने देश हैं, 180 देश को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का प्रदर्शन पर्यावरण के मामलों में 176वें स्थान पर रहा। अब ये अच्छा है या बुरा है आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। और पूरे 180 देश में हमारा नंबर कितना आ रहा है, 176वां आ रहा है, मतलब एनवायरमेंट से संबंधित है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपका हो जाता है। तो इसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि हमारे लिए अच्छा है इन फ्यूचर या फिर बुरा है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, वर्ष 2026 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, है ना? शाहरुख खान, रणवीर कपूर, विकी कौशल या फिर अल्लू अर्जुन। तो चलिए इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रणवीर कपूर। फिल्म एनिमल के लिए उनको दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार होता है वो उनको 2026 में दिया गया है। तो किस फिल्म के लिए दिया गया है, यहां से भी क्वेश्चन आपके सामने क्रिएट हो सकता है। तो एनिमल फिल्म भी आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत के सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम क्या है, यहां से भी प्रश्न आपके सामने बन सकता है और उसका नाम क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, इसको भी आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? हाँ, तो सतीश कुमार, अनिल कुमार लोहाटी, जय वर्मा सिन्हा, वी के त्रिपाठी। अब देखिए रेलवे का आप एग्जाम देने जा रहे हैं और रेलवे से रिलेटेड ये प्रश्न है तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको बिल्कुल भी आप लोगों को भूलना नहीं है। सतीश कुमार आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, चूंकि आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं जैसे कि एक्स्ट्रा फैक्ट में लिखा हुआ है, इसलिए रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का नाम आपको बिल्कुल याद जरूर होना चाहिए, है ना। इन्होंने जय वर्मा सिन्हा का स्थान लिया था। अब देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है कि सतीश कुमार जी से पहले, है ना, सतीश कुमार जी से पहले जो आपके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कौन थे, है ना, तो उनका नाम क्या है, जय वर्मा सिन्हा। यहां से भी प्रश्न आपके सामने बन के आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्या आएगा, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट, है ना। इस फिल्म के निर्देशक और मुख्य अभिनेता आर माधवन है। कौन है, आर माधवन, है ना, जिन्होंने 3 इडियट्स में भी काम किया था, आप लोग ने देखे होंगे उनको फरहान के रूप में, है ना, आर माधवन है। यह भारतीय वैज्ञानिक नामी नारायण के जीवन पर आधारित है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारत का पहला सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, दूसरा एआई शहर, मतलब भारत का पहला एआई शहर कहां विकसित किया जा रहा है, बेंगलुरु में, हैदराबाद, लखनऊ या ग्रेटर नोएडा, है ना। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर आएगा लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को भारत का पहला एआई सिटी बनाने जा रही है, जहां आईटी और तकनीकी की बड़ी कंपनियां हब बनाने जाएंगे, है ना। तो ये रहे आपके सामने पूरे 15 क्वेश्चन, जिसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने की संभावना है। तो ये पूरे प्रश्नों को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और कुछ इसी तरीके के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।